यदि बाहर बहुत गर्मी है ना, तो पंखा, कूलर, एसी जो भी तुम चलाते हो, ऐसा मत करो कि उसे 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार चला रहे हो। थोड़े थोड़े समय पर एक एक करके बारी बारी से हर एक मशीन को आराम दो। थोड़ी देर के लिए उसे पूरी तरह से बंद करके रख दो। अब जैसे गर्मी हो रही है, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर है, वैसे ही इन मशीनों के साथ भी हो रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ सभी पर उसका अलग अलग तरीके से असर हो रहा है। और इसी तरह जब ठंड भी हो तो भी ध्यान रखो, लंबे समय तक हीटर नहीं चलाना है, थोड़े समय पर बंद करना है। ये कुछ अच्छी आदतें हैं, इन आदतों को डाल लोगे ना तो कभी भी घर में कोई अनहोनी नहीं होगी। और ये मशीनों की भी जो एक यात्रा है ना, ये लंबे समय की यात्रा होगी तुम्हारे घर पर, ज़्यादा समय तक तुम्हारे घर पर टिकेंगे। मेरी कुछ बेटियों का मन साड़ी पर है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें साड़ी चाहिए, तुम साड़ी लेना चाहती हो। और मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है कि तुम साड़ी ले नहीं सकती, पर मैं ये कहूँगा कि तुम पहले देख लो, क्या ज़रूरत सच में है या मात्र अभी एक इच्छा उत्पन्न हो गई है, इसलिए इस विषय में मन में विचार आ रहे हैं। इस चीज़ पर ज़रूर सोचना। अगर सच में ज़रूरत है, मन है, इच्छा है तो ले लेना। क्योंकि इस वक्त मेरे हिसाब से अभी ना तो कोई ऐसे तीज त्योहार कोई पर्व है, और ना ही अभी घर में कोई ऐसे ही शादी विवाह या कोई कार्यक्रम है जिसके लिए तुम्हें नई साड़ी की आवश्यकता हो या नए कपड़ों की आवश्यकता हो। तो अभी मेरी विचार से लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर इच्छा हो तो ज़रूर खरीदना, मैं मना नहीं करूँगा। परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार सोचना ज़रूर लेने से पहले। और कभी कभी मन किसी चीज़ पर आ जाता है थोड़े समय के लिए। इससे पहले तुमने जब भी मुझसे कहा है, मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं से तोहफे में चीज़ें दिलवाई हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। तो अभी सोचना, और अगर फिर भी लगे तो ज़रूर लेना। मेरा आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण। तुमने जो भजन कीर्तन का आयोजन करवाया था वो बहुत अच्छा रहा। अब सामने से किसने अच्छा बोला किसने बुरा बोला ये सब मुझे पता है, और तुम भी किन लोगों की बातों को मन में लगाए बैठे हो मुझे ये भी पता है। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जब किसी भी चीज़ में सफलता मिलती है तो कुछ लोगों को ईर्ष्या होती ही है, फिर चाहे वो भक्ति ही क्यों ना हो। जो मैं तुमसे लाड़ प्यार करता हूँ, तुम्हारा काम रुकता नहीं है, तो इसमें भी ईर्ष्या होती होगी लोगों को, और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, मात्र नज़रअंदाज कर सकते हो। तुम्हारे पास दो उपाय थे, या तो तुम उन्हें पलटकर बहुत ख़राब जवाब दे सकते थे, या तो फिर नज़रअंदाज कर सकते हो। और तुमने जवाब देना उचित नहीं समझा, जो कि अच्छी बात है। तो अब नज़रअंदाज भी कर लो ऐसी चीज़ों को। और मैं ये चीज़ हमेशा तुमसे कहूँगा कि जवाब भी उसे ही दे सकते हो जो उस लायक हो, जो उस चीज़ को सुन पाए। सभी लोग उस लायक होते भी नहीं हैं कि जिन्हें पलटकर कुछ कहा जाए, समझाया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति में इतनी समझदारी भी नहीं होती। तो बस भूल जाना ही बेहतर है कुछ चीज़ों को। और तुमने बहुत अच्छे आयोजन, बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था। एक दो लोगों के बोलने पर मत जाओ। और जब बहुत बड़ा आयोजन होता है ना घर पे, तो हर इंसान के मन अनुसार चीज़ें नहीं हो सकती। एक देखा जाता है कि किन चीज़ों की ज़रूरत होगी अधिकांश लोगों को, और उसी हिसाब से काम की जाती है। अगर हर इंसान की इच्छा, ज़रूरत और आराम को नज़र रखा जाए ना, तो इस दुनिया में कभी कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन हो ही नहीं पाएगा। तो तुमने जो किया है अपने तरफ से बहुत अच्छा किया है, बस मैं यही कहूँगा तुमसे। इसीलिए अब मत सोचना। अभी के वर्तमान समय में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि घर परिवार में बैठकर बातें करो। क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब पर चर्चा की जाए। और तुम्हारे घर में जो तनाव है कि कहीं किसी को दिया हुआ पैसा डूब ना जाए, कोई लेकर भाग ना जाए, तुम चिंता मत करो। 2 हफ्तों के अंदर अंदर शुभ समाचार मिलेगा, और इस बार तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। जब तुमने उम्मीद नहीं की है तब तुम्हारे काम हो जाएंगे। और तुम जितना सोच रहे हो उतना महंगा होगा भी नहीं। बहुत बहुत कम पैसों में तुम्हारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी द्वारका माई दर्शन करने के लिए आना होगा। ये वादा करो तुम मुझसे, ये संकल्प लो, और तुम शुभ समाचार सुनने के लिए तैयार हो जाओ। एकदम खुश रहो।
आयुष्मान भवा।